क्या भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी है? भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और लोकसभा में कुछ ही समय में ऐसे झंडे गाड़े हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। भारत आदिवासी पार्टी ने सिर्फ 2 साल में ऐसे झंडे गाड़े हैं कि 5 विधायक और 1 सांसद बना दिया है। पार्टी में चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उभरती हुई पार्टी है और युवाओं के आइडल माने जाने वाले राजकुमार रोत भी इसी पार्टी के सांसद है। आज हमारे साथ में अशोक जी भील है जो कि घाटोल से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। बताइए, इतने कम समय में विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना, मतलब क्या इसके पीछे की मतलब क्या वजह रही है और कितनी मेहनत रही? सबसे पहले तो चश्मा काटने को बेचना लग रही है। फिर ऐसा लगा। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को हमारी तरफ से, हमारे भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से तीसरा जो स्थापना दिवस था, खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई। आपने जो सवाल किया कि कैसे, ये सवाल शायद मेरे हिसाब से राष्ट्रीय पार्टियां जो देश में बैठी हैं वो भी सोचती है, और आपने भी हमसे सवाल किया है। ये जो भारत आदिवासी पार्टी है वो एक विचारधारा है, और ये जो विचारधारा है, जो हमारे पुरखों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, हमारी जो पुरखाई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जिन पार्टियों द्वारा हमारी इस व्यवस्था को खत्म किया गया था, वो भारत आदिवासी पार्टी के रूप में फिर से इस क्षेत्र में आई है। राजस्थान की तीसरी बड़ी सबसे पार्टी बनकर उभर गई। आने वाले समय में अभी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में एक विधायक है ही सही, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी तेजी से ग्रोथ कर रही है और चुनाव भी लड़ रही है। क्या भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है? क्या विपक्ष के रूप में भारत आदिवासी पार्टी उभर सकती है? आने वाले 2028 में विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा की बात करें तो 2028 में अवश्य विपक्ष की पार्टी के रूप में भूमिका नहीं, विपक्ष क्या, हम तो उस सरकार में बैठेंगे। अच्छा। सरकार का हिस्सा रहेंगे 2028 में, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र की जो राजस्थान की बात करें तो 17 सीटें भारत आदिवासी पार्टी जीतने वाली है। आपने अभी देखा होगा 4 विधायक, हम 2-3 साथी ऐसे हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से हारे, मतलब इसी बार 7 से 8 विधायक होने वाले थे। पर आने वाले समय में 2028 में अवश्य 17 ट्राइबल सीटें जीतेगी। और रही बात अभी विपक्ष की, यहाँ की बात करें अपन, आदिवासी बाहुल्य इलाके की और इस क्षेत्र की बात करें, तो हम विपक्ष नहीं, पूरी तरीके से जो पंचायती राज की सरकार होती है यहाँ की, वो पूरी तरीके से हमारे भारत आदिवासी पार्टी के कब्जे में होगी। भारत आदिवासी पार्टी लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में जो कैंडिडेट है वो उतार चुकी है बहुत बार, है ना? तो क्या ये स्थायी रूप से वहाँ पर इसका भारत आदिवासी पार्टी का जमावड़ा जमने वाला है, या फिर ओनली फॉर ये चुनावी माहौल है या चुनावी एजेंडा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, चुनावी एजेंडा भारत आदिवासी पार्टी को ओनली फॉर चुनावी एजेंडे की बात नहीं है। जैसे राजस्थान की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी तेजी से फैली और अपना एक वर्चस्व जमाया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो इलाका है यहाँ पास का, वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है। और दूसरी जगह अगर हमें लगता है भारत आदिवासी पार्टी वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पा रही है, परंतु हमारी जो पुरखाई व्यवस्था है उस व्यवस्था को फॉलो अप करके दूसरी पार्टी भी अगर वो करती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अभी एक मुद्दा जोरों से चलता है, आपने सुना होगा और देखा भी होगा। उदयपुर के सांसद है मन्नालाल रावत, और इधर है दरियावत के विधायक थावरचंद जी डामोर है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत है। इन तीनों के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है, और वो हमेशा कहता है कि ये ईसाई को लेके, ईसाई को बढ़ावा देती है भारत आदिवासी पार्टी, और ईसाईकरण को लेके चलती है, और यहाँ पर आदिवासी हिंदू है और उनको बिखेरने का काम कर रही है। क्या आपने कल विधानसभा का सत्र चला था और जो बिल पारित हुआ उसमें हमारे विधायक साहब थावरचंद जी का भाषण, मतलब भाषण जो भी उन्होंने बात रखी, वक्तव्य रखा, वहाँ पर अपनी बात रखी कि आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोलम होना चाहिए। रही बात सांसद साहब मन्नालाल जी, हम राजकुमार जी की बात करें तो राजकुमार जी शिक्षा की बात करते हैं, हमारे हक अधिकार सुरक्षा की बात करते हैं। और अभी उन्होंने जो बजट उनके संसद जो मद से था, सांसद मद से, वो उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य पे काफ़ी खर्च किया। सांसद साहब जो मन्नालाल जी रावत हैं, उदयपुर के सांसद, उनके बस एक ही दिमाग में हिंदू 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 हिंदू। हम किसी समुदाय का विरोध नहीं करते, हम किसी का वो नहीं करते हैं, पर
क्षेत्र में विकास के मुद्दों की बात नहीं करके और अपना एक अलग ही धर्मवादी एजेंडा चलाकर जो हमको बार बार हम पे आरोप लगाते हैं कि ये भ्रांति फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं हमारे लोगों में, वो हमारे लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। पर हमारी यहाँ की जनता धीरे धीरे इन 3 सालों में बहुत कुछ समझ चुकी है और आने वाले समय में हम जैसे ये कितने सारे युवा साथी जो भारत आदिवासी पार्टी के साथ में जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम किसी एक को वो कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन प्राप्त कर रखा है और हम जनता के बीच में जाते हैं तो हमारे जो पुरखों की बात है उन बातों को रखते हैं, उन व्यवस्थाओं को रखते हैं, तो लोग समझदार है। उनके आरोप लगाने से आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक में लगते रहते हैं। पर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अगर उन तक बात पहुंचती है तो यही कहना चाहूंगा कि आप विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें। रही बात धर्म की, तो धर्म सबका अपना अपना एक धर्म है। आदिवासी धर्म पूर्वी है, धर्म अपना उसका एक अलग संस्कृति है, अलग उसका रीति रिवाज है, अलग एक परंपरा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को जो ईसाईकरण में या फिर हिंदुत्व में या फिर माइनॉरिटी मुसलमान में, कई सारे गुजरात में भाई आदिवासी भाई मुसलमान बने हुए, तो हम चाहते हैं हमारे आदिवासी भाई अलग अलग दिशाओं में भटके नहीं, हमारी रीति रिवाज परंपरा को भूले नहीं, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उस पर संस्कृति को जिंदा रखे। उसके लिए हम भारत आदिवासी पार्टी विकास के साथ साथ उनके लिए भी काम कर रही है, हमारे स्वाभिमान को बचाए रहे। उदयपुर के सांसद है मन्नालाल रावत, राजकुमार जी रोत, इन तीनों के बीच में चर्चा चल रही थी कि आदिवासी हिंदू है नहीं है, और भारत आदिवासी पार्टी तो ईसाईकरण को है जो बढ़ावा देती है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या भारत आदिवासी पार्टी वास्तव में ईसाईकरण को बढ़ावा देती है? भारत आदिवासी पार्टी जब से शुरुआत हुई है तब से अपने मंचों से बात अगर विधानसभा की हो, बात अगर लोकसभा की हो, या बात जनता तक पहुंचाने की हो, है ना, तो जब भी उन्होंने यही कहा है, कभी कभी ये नहीं कहा है कि आदिवासियों को ईसाई बनाओ। वो भारत आदिवासी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, पर भारत आदिवासी समुदाय का एक अलग से अपना संस्कृति है, अलग से अपना मतलब सारा सिस्टम उसका है, वो इन धर्मों से अलग है। तो हमारा ये कहना है उनको कि मन्नालाल जी जो भी आरोप लगाए वो राजनीतिक एक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उनके कहने से कोई वो नहीं होता है। परंतु जैसे कल विधानसभा में थावरचंद जी ने जो अपनी बात रखी बिल पे, तो वो उन्होंने भी यही कहा कि हमको अलग से धर्म कॉलम चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हमारे कुछ लोग ईसाई धर्म में जा रहे हैं, कुछ लोग मुसलमान बने हुए हैं, कुछ लोग हिंदुत्व की ओर झुकाव कर रहे हैं। तो हमारा जो कल्चर था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम अलग धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं। तो उनको पता है, बात सही है, ये भी पता है, पर मन्नालाल जी कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टैंड के लिए उन्होंने कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात नहीं करी। सिर्फ उनके बस वहां से भूसा डाल दिया गया है कि धर्म पे धर्म पे धर्म पे, बस धर्म का ही हमेशा नाम लेते हैं। राजकुमार जी जब से सांसद बने हैं उन्होंने उनका बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब उस पर खर्च किया है। पर उनके में मन्नालाल जी का जब से दोनों सांसद बने हैं तो एक ही बात की, ये ईसाईकरण ईसाईकरण ईसाईकरण। एक भी सबूत दे दे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक ने या सांसद ने यहाँ पर ईसाईकरण किया तो हम माने। ठीक है, तो क्या भारत आदिवासी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कोई ऐसा परमानेंट उपाय निकालेगी जिससे ऐसे इसकी जड़ें ही खत्म हो जाए, मतलब एक सॉल्यूशन ही निकल जाए, ऐसा कुछ करिए? देखो, इसका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए परमानेंट इलाज के लिए ये है कि जैसे एक सरपंच बनता है, सरपंच के पावर में बहुत कुछ होता है, वो अपने वहाँ पर कर सकता है। इसके बाद एक जिला का जिला प्रमुख बनता है, पंचायत समिति का प्रधान बनता है। हम चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मजबूती से पंचायती राज का चुनाव लड़े और जिले पे कब्जा करे। तो जो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हो, जैसे शिक्षा की बात करें अपन, तो वो अपने स्कूलों में सुधारीकरण ला पाए। आज आपने देखा होगा कई सारी स्कूलें गिर रही है, कई सारी स्कूलें जर्जर हो रही है, तो उसकी समाधान करेगा कौन? राजनेता ही करेंगे। तो हम आने वाले पंचायती राज में कब्जा करने के बाद में आपका जो सवाल था कि क्या इन तीनों पे काम कर पाएगी, तो बिल्कुल 100% इन तीनों पे हम काम करेंगे। और हमारा मूलभूत मोटो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और हमारी संस्कृति, हमारा जो स्वाभिमान की जो लड़ाई है उसको लड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या भारत आदिवासी पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी तो कहलाती है, लेकिन क्या आने वाले समय में यहाँ टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? देखो, भारत आदिवासी पार्टी एक विचारधारा है, मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा और मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि ये हमारी जिन पुरखों ने बलिदान दिया, उनके इतिहास को वापस पुनः दोहराने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई मजबूती के साथ में मैदान में लड़ रही है। यहाँ टिकने वाली बात कांग्रेस बीजेपी नहीं है जो जिन्होंने पैसों के दम पे चुनाव लड़ा या फिर झूठे झूठे वादे करे। हम कभी वहां जाके कोई वादे नहीं करते, हम जो चीज़ बोलते हैं परफेक्टली बोलते हैं और वही चीज़
जो जीते हुए प्रतिनिधि है वो अपने सदन में रखते भी हैं। इसलिए टिकने की तो बात ये है कि वो तो हमेशा के लिए टिकेगी। भारत आदिवासी पार्टी आपने देखा होगा पिछले 2 साल में, मतलब 3 साल के अंदर अंदर ही राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया, और आने वाले 2028 में तो हम राजस्थान की सरकार का हिस्सा है। हम खुद ही सरकार वहां बन के बैठेंगे और हम हमारे टीएसपी क्षेत्र में अच्छा काम करके दिखाएंगे। शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। भाई साहब, मुझे बताइए कि क्या भारत आदिवासी पार्टी आने वाले जिला परिषद चुनाव या पंचायती राज चुनाव में क्या कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सांसद के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने समर्थन किया था भारत आदिवासी पार्टी। बिल्कुल, वो सबसे पहले आपकी चैनल को जोहार करूंगा मैं, और आज के ये तीसरे पार्टी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी दर्शकगणों को। और वो एक लोकसभा चुनाव में ऐसी परिस्थितियां बनी थी कांग्रेस के लिए भी और भारत आदिवासी पार्टी के लिए भी, तो उन लोगों ने चाहा कि यहाँ पर एक तंत्री हुकूमत था, जैसे कि लंबे समय से राजनीतिक हेवी थी, तो उसके लिए कांग्रेस ने कोई चुनौतियां भी कांग्रेस के लोगों को दी गई थी सामने से भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो कांग्रेस भी मजबूर थी, कांग्रेस ने साथ दिया, ठीक है वहाँ तक तो, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि कांग्रेस भी हमारे से गठबंधन करेगी। हाँ, कांग्रेस भी गठबंधन करेगी ऐसा लग नहीं रहा है। कांग्रेस के लीडर लोग काफी रैलियां निकाल के पहले से ना के दिया, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, पंचायती राज चुनाव स्वतंत्र लड़ेंगे। आज पार्टी का जो स्थापना दिवस था, है ना, तो क्या चर्चाएं चली अंदर? आज पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में यही चर्चा चली कि भारत आदिवासी पार्टी हमारी एक विचारधारा है, वो निरंतर लंबे समय तक चलेगी, जबकि जो लॉबिंग सिस्टम से जो दल पनपता है वो लुप्त हो जाता है कहीं न कहीं, लेकिन ये जो पार्टी है वो लंबे समय से चलेगी। और मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी राजस्थान में जब किसान की देखो, मजदूर की देखो, युवा बेरोजगार की देखो, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और जब भारत आदिवासी पार्टी उस पर फोकस करेगी, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी जो है रोजगार दिलाने पे, अगर जैसे भी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी कस्बों में बाजार चालू करेंगे, हाट चालू करेंगे, उसमें रोजगार देने का काम किया जाएगा। और बिल्कुल हमारी पार्टी दक्षिण राजस्थान में कायम रहेगी, सरकार का हिस्सा बनेंगे, और जो भी है हम अर्थव्यवस्था सुधारने का काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी। ठीक है। मुझे बताइए, अभी दक्षिणी राजस्थान में तो रहेगी सही, खैर भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, लेकिन अभी कुछ ही टाइम में अभी भारत आदिवासी पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं जो पूर्वी राजस्थान की ओर पहुंच रहे हैं, तो क्या वहां पर विस्तार करना चाह रहे भारत आदिवासी पार्टी का? बिल्कुल, हम आदिवासी, आप देख रहे हो, कभी मुख्यमंत्री नहीं बना है, और हम सिर्फ बांसवाड़ा डूंगरपुर बिल पर ये इतना ही लेके बैठेंगे तो हम सरकार का हिस्सा कैसे बनेंगे। बिल्कुल, हमारा तेदारा से लेकर पूरा ये जैसे झालावाड़ है, आप देख लो, रानीवाड़ा से ये बीनमाल से लेके पूरा इलाका जो आ रहा है बिलों का, सब इलाका, वहाँ जितने भी बिल है वो अपने इच्छा से सांसद महोदय को और अपने बिल प्रदेश के साथियों को बुला रहे हैं और इच्छा से जोड़ रहे हैं और जोर जुनून से जोड़ रहे हैं कि हम भी भारत आदिवासी की जो विचारधारा है इसमें जुड़ना चाहें, इसमें जुड़ करके अर्थव्यवस्था को सुधारें, हमारे यहाँ भी शिक्षा स्वास्थ्य को बिल्कुल बढ़ावा दें, और जितने भी यहाँ तानाशाही है उस तानाशाही को हटाएं, लोकतंत्र कायम करें, ये इनकी मन में भावना जगी। शुक्रिया। तो आपने सुना, भारत आदिवासी पार्टी पिछले 2 सालों में 5 विधायक और 1 सांसद बना चुकी है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासी वोट बैंक पर कब्जा जमा चुकी है। और इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।